सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए जो नया नियम लाया गया है उसके खिलाफ लगातार संघ का प्रदर्शन है और आज भी ये लोग सड़कों पर उतरे हैं और डीएम कार्यालय पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले आज ये प्रदर्शन करने उतरे हैं और कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो अध्यापक नियमावली 2023 लाया गया है इसके लिए इनका विरोध है और लगातार इनका विरोध बढ़ता जा रहा है। इन्होंने पहले सरकार से वार्ता की मांग की लेकिन सरकार ने इनसे वार्ता नहीं की और सरकार किसी भी रूप में इनके आंदोलन से झुकने के लिए तैयार नहीं है और मजबूरन इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा है। आज ये लोग पहुंचे हैं डीएम कार्यालय, ज्ञापन देंगे, हम इनसे शिक्षकों से बातें करेंगे आखिर क्यों हम लोग क्या मांगे हैं। अध्यापक नियमावली 2023 का हम लोग प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं। समान काम समान वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लेवल 7 और 8 के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएससी से परीक्षा मुक्त 16 वर्षों से जो शिक्षक कार्य कर रहा है, जो अपने पूरे सेवा काल में कई परीक्षा दिया है, वह स्टेट दिया, टेट दिया, दक्षता दिया, तो सरकार आपसे वार्ता नहीं कर रही है तो क्या रहेगा आप लोग? हम लोग अभी 20 तारीख को प्रमंडल स्तरीय धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर आंदोलन करेंगे। क्या क्यों आप लोग सड़कों पर क्यों उतरे हैं? क्यों? हम लोग सरकार के नियमावली के खिलाफ हैं। ये बहुत ही गलत है कि शिक्षकों का जो है प्रमोशन एग्जाम लेकर के किया जा रहा है, इसे बिल्कुल वापस लेना चाहिए। तो सरकार के खिलाफ ये लोग उतरे हैं, सरकार ने जो नया नियम बनाया है उसके खिलाफ है और कहीं ना कहीं इनका आंदोलन उग्र है। इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मानेगी, जो परीक्षा लाया गया है परीक्षा देने के लिए शिक्षकों को, उसका विरोध है और कहीं ना कहीं इनका विरोध काफी उग्र है और अपने विरोध से ये लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। खबर कैबिनेट की बैठक से बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की बहाली की जाएगी। कैबिनेट में 18 एजेंडे पर मुहर लग चुकी है। कुल 1,78,026 पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी। शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेजा और इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल चुकी है। कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है और उसमें सबसे प्रमुख की कुल 1,78,026 पदों पर शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है और इसके बाद से जिलेवार जो रिक्तियां हैं वो भेजी जाएंगी। बीपीएससी भी इसमें जुड़ेगा और पूरी जो नियोजन की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। तो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पर मुहर लग गई है और साथ ही साथ न्यूज 18 बिहार झारखंड की खबर पर भी मुहर लगी है। हमने पहले ही बताया था कि इस कैबिनेट की बैठक से शिक्षकों की बहाली को लेकर के बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ सकती है और अब इस कैबिनेट में 18 एजेंडों पर मुहर लगी है जिसमें कुल 1,78,026 पदों पर शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो चुका है। तो इंतजार लगातार शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे थे, हालांकि कई जगहों पर इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। आयोग के जरिए जो परीक्षा कराई जाएगी और उसके बाद से नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया होगी, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने अपनी पूरी प्रक्रिया को नए तौर तरीके से नई नियमावली के साथ सामने रखा और ऐसे में शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेजा और उस प्रस्ताव पर अब मंजूरी नीतीश कैबिनेट की मिल चुकी है और आगे की जो नियोजन प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। तो माना जा रहा है कि अब कुछ दिनों में ये पूरी शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी और बीपीएससी भी अपनी अहम भूमिका निभाएगा। तो कैबिनेट में आज 18 एजेंडे पर मुहर लगी है जिसमें 1,78,026 पदों पर शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हुआ है। संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, अब लाखों शिक्षकों की बहाली नीतीश कैबिनेट की बैठक में प्रमुख एजेंडे पर मुहर लग गई है, अपडेट क्या है आपके पास? और जी राहुल, बिल्कुल देखिए, पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि शिक्षक नियमावली 2023 पर मुहर लगेगी। आज कैबिनेट से जो पद सृजित होंगे और आखिरकार आज 18 एजेंडों पर नीतीश कैबिनेट अपनी मुहर लगे और शिक्षकों का काफी महत्व, तो कुल पद सृजित किए गए हैं वो 1,78,026 आ रहे हैं काउंटिंग में। इसके तहत जो 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए जो पद सृजित किए गए शिक्षकों के वो 33,186 हैं, जबकि 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए 57,618 पद है। इसके अलावा 6 से तक के लिए जो विश्वविद्यालय के स्नातक कोटि है उसमें 1745 पद है। इसके अलावा 1 से 5 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के कुल 85,470 है। शिक्षकों की अगर बात करें तो 1,78,026 में इससे पद जो है उस पर मुहर लगा है कैबिनेट ने और एक अहम फैसला नीतीश कैबिनेट का, जो पहले से इस बात भावना जताई जा रही थी। तो शिक्षकों के लिए एक बड़ा मौका है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं अभ्यर्थी, अब सरकार ने मुहर लगा दी है, पद सृजित हो गया है और अब जो बहाली की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से। इसके अलावा
कुल जो दूसरे एजेंडे हैं, कुल 18 एजेंडों पर आज सरकार ने अपनी मुहर लगाई है। चलिए, बिल्कुल संजय बने रहिए। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आप पहले से लगातार कह रहे हैं कि आज इस खबर पर मुहर लगेगी और 18 एजेंडे में जिन मुहर लगी है, अब 1,18,026 पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी। आपके पास अपडेट क्या है? बिल्कुल राहुल, हमने पहले ही कहा था और न्यूज 18 की खबर पर लगातार मुहर लग रही है। हमने पहले ही कहा था कि नियमावली पर भी मुहर लगेगी, उस वक्त भी मुहर लगी थी, और आज हमने पहले ही कहा कि आज जो सरकार की पदवर्ग समिति है शिक्षा विभाग की, उसने जो प्रस्ताव भेजा है उस पर कैबिनेट की आज मुहर लगेगी। निश्चित रूप से अब सरकार का जो काम है वो लगभग खत्म हो चुका है। अब गेंद जो है आयोग के पाले में होगी और आज के बाद अब जिला जो है वहां पर रिक्तियां भेजी जाएंगी और जिलों में जो है उसके बाद रोस्टर तैयार किए जाएंगे और फाइनल रूप से रोस्टर जो है बीपीएससी को सौंप दिया जाएगा। यानी 1,78,026 पदों पर अब ये क्लियर हो गया है कि अब सरकार जो है बहाली करने जा रही है, जिसमें प्राइमरी से लेकर +2 तक के जो टीचर हैं उनकी बहाली होगी। और लगातार जो विरोध चल रहा है, चाहे वो माध्यमिक शिक्षक हो या फिर प्राइमरी लेवल के शिक्षक हो या फिर अभ्यर्थी हो, उनके विरोध पर सरकार जो है बैकफुट पर नहीं आई है। यानी लगातार जो है सरकार एक्शन में है और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि पहले नियमावली पर मुहर लगी, उसके बाद जो है आज रिक्तियां के साथ साथ जो वेतनमान, जो मूल वेतन है जिसको लेकर सरकार ने पदवर्ग समिति ने पहले ही घोषणा कर दी थी, लगभग 28,000 तक जो वेतन है उसको लेकर, तो आज कुल मिलाकर ये जो है प्रस्ताव जो है स्वीकार कर लिया गया है। अब आयोग जो है उसके बाद ही अब विज्ञापन की तैयारी करेगी। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि 10 मई तक जो सिलेबस है कि आखिर प्रश्न पत्र क्या स्वरूप क्या होगा, परीक्षा की प्रणाली क्या होगी, पैटर्न क्या होगा, ये तमाम चीजें जो है सिलेबस के माध्यम से जारी की जाएगी और 10 मई तक सिलेबस जारी होगा। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मई के अंतिम सप्ताह तक विज्ञापन जारी करने की भी तैयारी चल रही है। कुल मिलाकर ये कहें कि जून आखिरी से लेकर जुलाई फर्स्ट वीक तक सरकार तैयारी में पहले ही कह दिया है कि आयोग जो है उस हिसाब से कैलेंडर तैयार करेगा और उसके बाद जो है बहाली प्रक्रिया शुरू होगी, यानी परीक्षा शुरू होगी। तो जो अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी हैं, उनको एक तरह से कहिए कि सरकार ने अब तैयार रहने का जो है एक तरह से अब निर्देश जारी कर दिया है कि आप तैयार रहें। आपको अब किसी भी सूरत में अब अगर बहाल होना है तो आपको परीक्षा देनी होगी, चाहे वो नियोजित टीचर हो या फिर आप जो अभ्यर्थी हैं सीटेट, बीटेट, एस्टेट पास अभ्यर्थी, उन्हें बिना परीक्षा दिए अब शिक्षक बनने का मौका नहीं दिया जाएगा। राहुल जी, और चलिए वंशीधर ब्रजवासी शिक्षक नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वंशीधर जी, अब